हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने विंडोज़ 11 का एक बेसिक इंटरफेस टूर देखा था, जिसमें हमने देखा था कौन कौन सी चीज़ बेसिकली है कहाँ पे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और पहले बटन, स्टार्ट बटन के बारे में। अगर आप यहाँ माउस ले जाएँ तो सबसे पहला स्टार्ट बटन आपके पास है। आपके पास कीबोर्ड पे जो विंडोज़ का बटन है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने ये शो हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा, यानी कि एक तरह से लॉन्च हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो फिर हट जाएगा, फिर से क्लिक करूँगा तो ये यहाँ सामने की तरफ आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं जब आपके सामने होता है तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट आपके पास ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप रिसेंटली यूज़ करते हैं, उनकी जानकारी आपके पास। शटडाउन का बटन यहीं पे है, रीस्टार्ट का बटन यहीं पे है, आपका प्रोफाइल और सर्च के इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी यहीं पे उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे ऊपर देखेंगे तो टाइप हेयर टू सर्च, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे टाइप करके। एग्जाम्पल, मैं सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहता हूँ नोटपैड, तो जैसे ही नोट टाइप करता हूँ तो यहाँ मेरे पास नीचे की तरफ नोटपैड ऐप अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ क्लिक करके या एंटर करके इसे ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब देखें ऐप मेरे पास डायरेक्टली ओपन हो गई है। मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐप यूज़ नहीं करनी है। फिर से स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं। आपके पास यहाँ पे कुछ ऐप्स पहले से पिन्ड हैं। पिन का मतलब कि यहाँ पे पहले से शामिल है यहाँ स्टार्ट मेन्यू में। अगर आप सारी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो ऑल ऐप्स पे आप क्लिक करें। ऑल ऐप्स पे अल्फ़ाबेटिकली सारी ऐप्स को सॉर्ट करके दिखाया गया है। जैसे ए वाली ऐप्स यहाँ पे हैं, सी वाली ऐप्स यहाँ पे हैं, एफ वाली ऐप्स यहाँ पे हैं। अगर आप किसी भी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करेंगे तो फिर से सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आपके सामने आ जाएंगे। इनमें वो एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल हैं पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से, वो अल्फ़ाबेट्स आपके पास यहाँ बोल्ड आएंगे, यानी कि गहरे काले रंग के आएंगे। और जो ग्रे कलर यानी कि लाइट ग्रे कलर के हैं, उसका मतलब है कि इस नाम से कोई भी ऐप या इस अल्फ़ाबेट से कोई भी ऐप अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो ए की सारी ऐप्स मेरे पास आ जाती हैं, और यहाँ अगर मैं पी पे क्लिक करता हूँ तो पी की सारी ऐप्स आ जाती हैं, जैसे कि पेंट, फोटोज़। और फिर से वापस आके आप देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स खाली हैं, अगर मैं उन पर क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली ऐप्स मेरे पास यहाँ पे नहीं हैं। इसके अलावा आप बैक आ जाएं यहाँ से, आप यहाँ काफ़ी सारी ऐप्स को पिन कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन पहले से आपके पास यहाँ पिन है, जैसे एज, मेल, कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इत्यादि। अब मान लीजिए मुझे कोई और ऐप यहाँ पे पिन करनी है, तो उसके लिए मैं ऑल ऐप्स पे जाऊँगा यहाँ से, जहाँ से मेरे पास सारी ऐप्स आ जाएंगी। और सपोज करें मुझे गूगल क्रोम को यहाँ पे पिन करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा गूगल क्रोम पे और पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं कर दूंगा, बैक आके देखूंगा तो मेरे पास इस पिन मेन्यू में यहाँ ऊपर की तरफ गूगल क्रोम भी आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे हटानी है ये ऐप, तो मैं राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम स्टार्ट करूँगा तो ये हट भी जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से पिन और अनपिन करना ऐप कितना आसान है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो रेकमेंडेड मेन्यूज़, नीचे की तरफ देखेंगे तो रेकमेंडेड ऐप्स हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ की हैं या ऐड की हैं। तो आपके पास रेकमेंडेड में आ जाएगा ऑप्शन जो आप एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोर में अगर आप क्लिक कर दें तो आपके पास फिर से रिसेंटली एडिट या आपके पास जो रिसेंटली आपने प्रयोग किए हैं उन ऐप्स की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। फिर से वापस आ जाता हूँ यहाँ से मैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिया गया है, यानी कि जिस प्रोफाइल से मैंने लॉगिन किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर यहाँ क्लिक करें तो आप अकाउंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, अपना अकाउंट लॉक कर सकते हैं, साइन आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ वरिंदर यानी कि मेरा जो प्रोफाइल है उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास पावर का बटन अब की बार यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लीप का ऑप्शन है, शटडाउन का ऑप्शन है, रिस्टार्ट का ऑप्शन है। अगर आप अपनी बैटरी सेव करना चाहते हैं और काम करते हुए जल्दी से इसे स्लीप करके रखना चाहते हैं ताकि जब आप अपनी काम को दोबारा वहीं से शुरू करना चाहें तो आप स्लीप मोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पीसी प्रॉपर्ली या पूरा शटडाउन नहीं होता है, एक स्लीप मोड में चला जाता है, जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन जाता है पावर बटन दबाने के साथ एक बार। तो स्लीप बटन दबाने के साथ ही पीसी जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा और आपकी सारी एप्लीकेशन जो है वही रहेंगी। जब आप उस पीसी को दोबारा प्रयोग करेंगे कोई बटन दबा के तो स्लीप मोड से वापस आ जाएगा और आपको वो सारी एप्लीकेशंस वहीं के वहीं मिलेंगी जहां आपने छोड़ के गए थे। इस तरह से शटडाउन का मतलब है कि आप बैटरी बचाना चाहते हैं और प्रॉपर्ली इस कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं, तो शटडाउन करेंगे तो ये आपका पीसी बंद हो जाएगा। इसी तरह से रीस्टार्ट अगर आप करते हैं तो रीस्टार्ट का मतलब कि अगर आपके एप्लीकेशंस कुछ खुली हुई हैं उन्हें क्लोज करवाने के बाद कंप्यूटर एक बार बंद होगा और फिर दोबारा अपने आप ऑन हो जाएगा।
कई बार हमें सेटिंग्स को रिफ्रेश करना होता है या कंप्यूटर की स्पीड किसी कारण से कम आ रही है या किसी एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है काम करते हुए, तो हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपडेट एंड शटडाउन और अपडेट एंड रीस्टार्ट। आपके पास अगर आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल अभी किया है तो आपके पास शायद ये ना आ रहे हों। मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने विंडोज़ को इंस्टॉल किया है, साथ ही मेरे पास उसके अपडेट्स भी इंस्टॉल हो गए हैं और मैंने अभी उन्हें इंस्टॉल नहीं किया है अपडेट्स को। तो अपडेट जब भी आपके पास इंस्टॉल होते हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म में तो 2 ऑप्शन के साथ रहते हैं। आप उन अपडेशन को शटडाउन करते समय अपडेट कर सकते हैं या आप अगली बार जब रिस्टार्ट करें तो आपके पास जो भी अपडेट ड्यू है वो इंस्टॉल हो जाए। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। ये येलो कलर यही बता रहा है कि अब मेरे अपडेट्स जो है ड्यू हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये स्टार्ट मेन्यू बड़ा ही सिंपल और बड़े बेहतर तरीके से बताया गया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन, मैंने विंडोज़ बटन पे राइट क्लिक किया है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं, जैसे एप्स एंड फीचर्स का ऑप्शन है, पावर ऑप्शंस है, इवेंट व्यूअर, सिस्टम। अगर मैं अपने सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, फिर से यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शंस, डिस्क मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे विंडोज़ का टर्मिनल है और विंडोज़ का टर्मिनल आप एडमिन मोड में भी यहीं से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च फंक्शन या रन फंक्शन जो आपके पास पहले अवेलेबल रहते थे अलग से, यहाँ पे राइट क्लिक पे ही अवेलेबल हो गए हैं। आप यहाँ से भी शट डाउन या साइन आउट कर सकते हैं और वापस डेस्कटॉप पे जाना है तो क्लिक करें, वापस आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं हमारे पास स्टार्ट बटन के। अगले सेशन में देखेंगे और इंपॉर्टेंट फीचर्स को बारी बारी से विंडोज़ 11 को समझने के लिए। धन्यवाद।